नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमर। जशपुर से बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं। बड़ी खबर जशपुर से, जहां पर धू धू कर एक कार जल गई। नेशनल हाईवे पर यह दुर्घटना हुई है, जहां पर एक कार जल चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि जो लोग इसमें सवार थे वो बाल उन लोगों की जान बची। कार ड्राइवर की जान बची है। दुलदुला थाना क्षेत्र की घटना अब तक पहुंचा रहे हैं। एयर बैग की मदद से कार ड्राइवर ने जान बचाई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से शॉर्ट सर्किट से आग धू कर जलने लगी। दुलदुला थाना क्षेत्र की घटना अब तक पहुंचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के माध्यम से आप तक ये खबर पहुंचाने की हमारी कोशिश है, जहां पर एक कार शॉर्ट सर्किट की वजह से जल गई। नेशनल हाईवे पर यह घटना सामने आई है और इसके पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट है। हालांकि जो कार ड्राइवर था उसने अपनी जान बचा ली है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक जुड़े हैं। दीपक, बताइए अभी तक की क्या ताजा स्थिति और कैसे हुई ये दुर्घटना? जी कमरुद्दीन, मैं आपको बताऊं कि ये जो वाहन चालक है ये जशपुर से अंबिकापुर जा रहा था और इसी दौरान जब वो जोरो घाटी के पास पहुंचा तो वहां पर जो है कार में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई और आग लगने से ड्राइवर जो है वो भयभीत हो गया और कार है अनियंत्रित होकर जो है वो गड्ढे में उतर गई और एयर बैग खुला, जिससे ड्राइवर सुरक्षित कार से बाहर निकल गया। लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। फिलहाल जो है फायर ब्रिगेड का कोई भी अमला वहां पे नहीं पहुंचा है, प्रशासनिक अमला मौके पे नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। जी कमरुद्दीन, चलिए, माल का नुकसान हुआ, जान बच गई। बेहद शुक्रिया आपका दीपक जानकारी देने के लिए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर अचानक आग लगी थी, हालांकि जो ड्राइवर था उसकी जान बच गई। बढ़ते आगे, राजनांदगांव जिले से अलग होकर गठित किया गया है एक नया जिला, जिसका नाम होगा मोहला मानपुर चौकी। इसी नाम से जाना जाएगा। सीएम भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले से मुलाकात करने आए एक प्रतिनिधि मंडल के आग्रह पर यह ऐलान किया। प्रतिनिधि मंडल ने राजनांदगांव जिले को विभाजित कर एक नया जिला बनाए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री का आभार जताया और नए जिले के निर्माण के लिए जनहित में लिए गए फैसले को सराहनीय बताया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि नए जिले के अस्तित्व में आने से मोहला, मानपुर और चौकी क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। प्रतिनिधि मंडल ने नगर पंचायत अंबागढ़ चौकी में सर्व समाज महा अंबेडकर भवन और चौक चौराहों की सुंदरता के लिए हुई मास्ट लाइट लगाने के संबंध में भी ज्ञापन सौंपा, जिस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और छत्तीसगढ़ में आशा के अनुरूप बारिश नहीं होने से कई जलाशयों में पानी कम है, लेकिन फसलों के लिए सीएम भूपेश बघेल के निर्देश के बाद पानी छोड़ने के आदेश दे दिए गए। इसलिए आज से ही डैम और जलाशयों से किसानों के लिए पानी छोड़ा जाएगा। तो ये खुशखबरी है किसानों के लिए। ये सभी उच्च अधिकारियों के साथ हमने बैठक लिया है। आज ही निर्देश जारी किया गया कि जितना पानी अभी बांधों में है, किसानों की फसल बचाने के लिए तत्काल आज से ही पानी खेतों के लिए, सिंचाई के लिए छोड़ दिया जाए। और इस निर्णय को आज की बैठक में अंतिम रूप दे करके पानी छोड़ने का निर्देश दे दिया। छत्तीसगढ़ के किसानों के खाते में 20 अगस्त को राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 2021 की पहली किश्त जारी की जाएगी। सीएम भूपेश बघेल प्रदेश के किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे। इस साल किसानों के लिए 5,703 करोड़ रुपए स्वीकृत किया गया। ये राशि 4 अलग अलग तारीखों और किश्त में जारी की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के दिन पहली किश्त जारी की जाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि हिंदुस्तान में राज्य सरकार की 2 योजनाएं काफी महत्वपूर्ण हैं। प्रदेश के किसानों से कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी संवाद भी कर सकती हैं। अगस्त को पहली किस्त छत्तीसगढ़ के किसानों को देय होगा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के हाथों किसानों के खातों में हस्तांतरित किया जाएगा। हम लोग लगातार आग्रह कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, आदरणीय राहुल जी और आदरणीय प्रियंका जी भी वर्चुअल रूप से जुड़ करके हमारे किसानों के साथ संवाद करें। उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी जुड़ करके किसानों के साथ छत्तीसगढ़ के संवाद करेंगे। और अब बात स्पीकर चरणदास महंत की। नाराजगी थी इनमें। दरअसल एक बयान पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अब महंत जी कल से काफी खुश हैं, क्योंकि उनकी मांग पर ही गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, सक्ती, मनेन्द्रगढ़ जिला बना है।
इसके साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी वो अपने आप को छोटा चेहरा बताते रहे। इससे जाहिर होता कि बीजेपी में कलह जारी है। महंत जी बहुत प्रसन्न है। एक राजनेता के आग्रह पर जब मध्य प्रदेश था तो चापा जिला बना था, जब छत्तीसगढ़ बना तो माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने मरवाही, पिंडरा, गोरेला जिला उनके आग्रह पे बनाया। फिर उनके आग्रह पे शक्ति को जिला बनाया गया। फिर उनके आग्रह पे मनेंद्रगढ़ को जिला बनाया गया। एक जन नेता के आग्रह पे अगर 4-4 नए जिलों का निर्माण हो जाए तो उसकी खुशी का अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इसलिए आपका प्रश्न 3 दिन पुराना है। डॉक्टर रमन सिंह जी खुद को अगले चुनाव का चेहरा और मुख्यमंत्री जी का छोटा चेहरा बताते हैं। 15 साल हुकूमत करने के बाद अपने आप को भरपूर चेहरा बता पाने में भी वो सक्षम नहीं है, छोटा चेहरा कहते हैं। और उनके स्टेटमेंट के तत्काल पश्चात उनके राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा हो नहीं सकता। तो उनकी गुटबाजी, उनके अंतर्विरोध, उनके अंतर्द्वंद, उनके आपस की लड़ाई, इस पे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी को अपना कथन कहना चाहिए। हमारे कांग्रेस की चिंता करने का काम मैं समझता हूं डॉक्टर साहब ना करें तो बेहतर होगा। रायपुर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व सीएम रमन सिंह के अलावा आला नेता शामिल हुए। बैठक में ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लक्ष्मण भी शामिल थे। बैठक में 27% आरक्षण पर चर्चा की गई है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मुद्दे को बीजेपी हर मंच पर जोर शोर से उठाने वाली है। दबाव पड़ा। काका कलेकर कमीशन 1950 में जो कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद 3 साल के बाद उसका निवेदन आया, सदन में उसका चर्चा हुआ नहीं। लगभग नेहरू जब तक प्रधानमंत्री थे तब तक उसका सदन में चर्चा तक नहीं किया। बाद में उसको टुकरा दिया। 12 साल तक, 17 साल तक नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, फिर बाद में इंदिरा जी 12 साल थे। कभी पिछड़ा वर्ग आयोग का, पिछड़ा वर्ग के समाज के लिए आरक्षण का जिक्र किया नहीं। राजधानी रायपुर में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बीजेपी का इल्जाम है कि कांग्रेस सरकार के बीच फूट है और इसका खामियाजा राज्य की जनता को उठाना पड़ रहा। रायपुर में डेंगू से करीब 200 लोग पीड़ित बताए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार जरूरी कदम उठा रही है। सरकार की पहली प्राथमिकता ये होना चाहिए कि प्रदेश का जो व्यक्ति है, प्रदेश का जो नागरिक है, वो कोविड से व्यवस्थित रहे, कोविड से बचे और डेंगू और मलेरिया की बीमारी से बचे। जो दूसरी लहर थी, तब भूपेश बघेल जी की गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण जब वो असम में चुनाव में लड़े थे, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं था। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के संबंधों के बारे में टिप्पणी करने के पहले भाजपा अपने गरिबान में झांक कर देखे। 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्दशा की, भ्रष्टाचार किया, आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखा गया, और आज भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक कारणों से टिप्पणी कर रही है। भाजपा पहले ये देखे कि परिणामों में कितना सुधार आया है, सेवाओं में कितना सुधार आया है। हाट बाजार क्लिनिक लगा के बस्तर के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। नकली दवाएं, इनका नाम नहीं सुनने को मिलता। भारतीय जनता पार्टी में तो रोज यही खेल चलता था। और बिलासपुर से खबर, जहां पर मालगाड़ी पटरी से उतरने के कारण तारबहार फाटक पर अफरा तफरी मच गई। मिली जानकारी के मुताबिक मालगाड़ी ट्रेन बेपटरी होकर बिजली पोल से टकरा गई और फाटक के पास पहुंच गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे की टीम मौके पर पहुंची। तारबहार फाटक के पास पहले भी बड़ा रेल हादसा हो चुका है।
महासमुंद में भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ। बसना पुलिस ने चेकिंग के दौरान 78 लाख कैश बरामद किया। खटखटी रोड के ओवर ब्रिज पर वैध दस्तावेज नहीं दिखाने पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की। दोनों सोहेला से रायपुर कैश लेकर जा रहे थे। बसना पुलिस मामले को आईटी में सौंपने की तैयारी कर रही है। इसका खुलासा एसपी दिव्यांग कुमार पटेल ने किया। पुलिस द्वारा लगातार अवैध परिवहन के खिलाफ, चाहे वो गांजा का परिवहन हो, चाहे वो नकदी का परिवहन हो, लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी संदर्भ में आज बसना थाने के द्वारा अवैध परिवहन करते हुए 78 लाख नकदी रकम की जब्ती की गई है। ये नकदी रकम उड़ीसा के सोहेला से रायपुर ले जाया जा रहा था, जो कि एक स्विफ्ट कार में जहां स्टेपनी रखने की जगह होती है वहां पे छुपाया हुआ था। पूछताछ पे संदिग्ध मालूम पड़ा तो गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया गया, जिसमें गाड़ी में से 78 लाख की नकदी रकम जब्त हुई है। और जो दोनों व्यक्ति है वो सोहेला के रहने वाले हैं और गाड़ी उड़ीसा पासिंग है। OD 17L3141 स्विफ्ट डिजायर कार है। दंतेवाड़ा में नक्सलियों पर पुलिस ने शिकंजा कसदा। पुलिस ने 3 नक्सलियों को एटेपाल के जंगल से गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ पुलिस को कई मामलों में तलाश थी। कुआकोंडा थाना क्षेत्र नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है और इसीलिए ये गिरफ्तारी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तीन नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एटेपाल के जंगलों से तीनों को दबोचा गया। और यहां समय हो गया एक छोटी सी ब्रेक के लिए।